खबर यह कि पूरे पंजाब में इस वक्त हाई अलर्ट है। पंजाब में इस वक्त हाई अलर्ट है। इंटरनेट सेवाएं भी इस वक्त बंद कर दी गई है पंजाब में। जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ब्रेकिंग हाफ रखिए, ये पंजाब की तस्वीरें जहां पर आप अलग अलग जगह पर अलग अलग जिलों में पुलिस का जमावड़ा देखेंगे, क्योंकि हाई अलर्ट पर है खासकर जालंधर और आसपास के इलाके, अमृतसर के इलाके, और जहां से अमृतपाल को पुलिस ने डिटेन किया और अभी पुलिस ने के हिरासत में ले जाने की खबर आ रही थी कि कैसे अमृतपाल को डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रही हूं। अभी तक हिरासत में लिया गया था, अब गिरफ्तारी की खबर आ रही है। जो तस्वीरें मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, पुलिस स्टेशन पर पूरी तरह से कैसे घेराबंदी कर दी थी समर्थकों के साथ जाकर, उस पर एक्शन लिया है। और उसके बाद देखिए कैसे आज पुलिस ने एक्शन लिया है और वहां डिटेनिंग के बाद अब खबर आ रही है कि अमृतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपको जरा बताती हूं आज क्या क्या हुआ और कैसे एक्शन हुआ है पुलिस का। यह बताया जा रहा है कि पुलिस ने अमृतपाल को डिटेन करने के लिए पूरी एक अपनी टीम बनाई थी। मैं आपको अपडेट दे रही हूं, जो अपडेट आपको सीधे दिखाती हूं, विजुअल पर रखिए जरा। अमृतपाल को हिरासत में आज पुलिस ने लिया, उसके बाद अब खबर आ रही है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। घेराबंदी कर नकोदर से पकड़ा गया, उसका गांव है नकोदर में और वहीं पर वो रह रहा था। 4 जिलों में एक साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अमृतपाल समेत 8 समर्थक दबोचे गए, जिसके बाद और समर्थकों पर कार्रवाई हो रही है। जालंधर और मोगा में पुलिस का यह बड़ा ऑपरेशन था और इसी के साथ साथ अमृतसर में जो बवाल हुआ था पुलिस स्टेशन पर, उस पर यह एक्शन था। अमृतपाल के गांव में इस वक्त भारी सुरक्षा बल तैनात है और राज्य के संपर्क में गृह मंत्रालय भी है। सोचिए, गृह मंत्रालय के साथ लगातार पंजाब की सरकार संपर्क में है और इस ऑपरेशन पर गृह मंत्रालय की नजर है। आप अनुमान लगाइए कि पूरे राज्य का इंटरनेट इस वक्त बंद है, कल दोपहर तक बंद रहेगा। तो ये जो कार्रवाई इस वक्त हो रही है वो कितनी बड़ी होगी। बड़ी खबर आपको बता देती हूं एक और, कि फजलिका और मुक्तसर साहिब में भी धारा 144 लगी है। एहतियात के तौर पर यह धारा 144 लगाई गई है। अमृतपाल के बाद ये हाई अलर्ट है, पूरे पंजाब में अलर्ट पर इस वक्त पुलिस बल है। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं, इस वक्त फजलिका और मुक्तसर में धारा 144 लगाई गई है और ये सब सिक्योरिटी के मद्देनजर किया जा रहा है। अमृतपाल और उसके समर्थक जो कि पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे क्योंकि उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया था और इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे थे कि पुलिस को भी वहां सरेंडर कर गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ना पड़ा था। तूफान नाम का साथी आपको याद होगा। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि कैसे अमृतपाल को डिटेन करने के बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये भी मैं आपको खबर बता रही हूं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं स्टूडियो में। कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ आ गए हैं। संजय मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका पक्ष रखते हैं आम आदमी पार्टी का। और हमारे साथ राजिंदर सिंह जी जुड़ेंगे, फॉर्मर डीजीपी हैं पंजाब के। लेकिन मैं पहले जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूं। जीडी बख्शी सर, अमृतपाल के बारे में हमने अपने दर्शकों को बताया, 6 महीने पहले हिंदुस्तान आना, उससे पहले दुबई में काम करता था और उसके बाद इतनी समर्थकों की फौज जो कि खालिस्तान के समर्थन में बात रखती है। तस्वीरें जरा अमृतपाल के साथ में दिखाइए। जीडी बख्शी सर, ये जो क्रैकडाउन है इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये क्रैकडाउन बहुत जरूरी था, बहुत अनिवार्य था और मेरी समझ में तो ये काफी डिले हो चुका है। हमको बहुत पहले ये कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। जो पिछली बार कार्रवाई की गई वो थोड़ा फियास्को सा बन गया था, जिसमें पंजाब पुलिस की उल्टा तौहीन हो गई कि वो उनको तकरीबन घुटने टेकने पड़े, छोड़ना पड़ा वगैरह वगैरह। ये एक पुलिस फोर्स के लिए पब्लिक इमेज को लोअर करती है कि एक जो है गुट के सामने उनको इस प्रकार सरेंडर करना पड़ गया। तो इस बार ज्यादा कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन लग रहा है और खबरें जो आ रही हैं कि उसको हिरासत में ले लिया गया है। अब देखना है कि आगे होता है क्या, किस तरफ ये रुख लेता है। हमको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। पाकिस्तान की ISI पुरजोर कोशिश कर रही है अपने K2 प्लान पर कि वो तो इकोनॉमिकली पाकिस्तान डूब रहा है, लेकिन उसका ख्याल यह है कि डूबते हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले चलेंगे साथ में। और वो जो है इसके चलते वो लोग अब पुरजोर लगा रहे हैं पंजाब में और कश्मीर में टेररिज्म को रिवाइव करने का। इसके चलते आप जानते हैं कि उन्होंने पहले ड्रग से फ्लड करने की कोशिश की पंजाब में, फिर कई 4 साल से लगातार ड्रोन से हथियार, ग्रेनेड्स, एक्सप्लोजिव्स, ड्रग्स और कैश वो ड्रॉप कर रहे हैं। ये पूरा प्लान है और ना केवल इसमें ISI है, लेकिन सोरोस, जॉर्ज सोरोस, अमेरिका ने उसने भी कहा है
कि वह जो है $1 अरब लगा रहा है भारत की सरकार को मैं डिस्टेबलाइज महेश करने जरा के चाहती लिए। हूँ आप वो तस्वीरें भी जरा साथ में दिखाएं जब अमृतपाल अपने समर्थकों के बीच खड़ा हुआ है और साथ में कितने हथियारों के से लैस है समर्थक। वो तस्वीरें जरा दिखाइए, क्योंकि वो तस्वीरें देखकर अंदाजा होता है कि इतने असले के साथ, यानी इतने हथियारों के साथ अमृतपाल खुलकर घूम रहा है। और ये सब पिछले 1 साल में जीडी बख्शी सर हमने देखा इस व्यक्ति का यहाँ आना और उसके बाद इतनी बड़ी फौज उसके साथ जुड़ जाना समर्थकों की, ये बहुत से सवाल खड़े करता है। एक बड़ी खबर बता दूं, पंजाब में इंटरनेट सेवा कल तक के लिए बंद है, जैसा मैंने शुरू में कहा, लेकिन रविवार 12 बजे तक के लिए अभी कहा गया है कि इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अब इस बात को समझिए कि किसी राज्य में, और वो भी पंजाब जैसा राज्य जो एक बॉर्डर स्टेट है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं कल तक के लिए, और एहतियातन बंद की गई है क्योंकि अमृतपाल और उसके समर्थक जिस तरह का उन्होंने हंगामा किया था पुलिस स्टेशन पर जाकर, वहां एक संदेश देना बहुत जरूरी था और इसीलिए ये क्रैकडाउन हुआ है। अमृतपाल की तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, समर्थकों से घिरा रहता है और वो समर्थक जो कि हथियारों से घिरे रहते हैं। एक बार जरा कर्नल सिंह के पास जा रही हूं। कर्नल सिंह जरा बताइए, ये इंटरनेट सेवा बंद की गई है कल तक के लिए, जिस तरह से अमृतपाल घूमता है उसकी तस्वीरें मैं इसलिए दिखा रही हूं, हथियारों से लैस समर्थक साथ में घूमते हैं, और ये व्यक्ति अभी कुछ महीनों पहले भारत आया, इतना बड़ा जमावड़ा समर्थकों का कहां से आया? आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए, मैं आपको 150, 200, 250, 300 आदमी किराए पे अभी लाके दे देता हूं। पंजाब में सबसे बड़ी तकलीफ है इस समय ड्रग्स और अनएम्प्लॉयमेंट। साथ ही साथ जब नई एक गवर्नमेंट आई है तो अब टेररिज्म और इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेस्ट कर रहा है कि नई गवर्नमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेगी। ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे आप एक बात बताइए, गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप को लेकर हु इज दिस मैन, ये इसका क्या हक है? ये मेरा ग्रंथ साहब है, ये मेरे देश का ग्रंथ साहब है, ये मेरे पंजाब का ग्रंथ साहब है, कैसे ले जा सकता है वो अपने साथ? मैं मान लूंगा 2 सेकंड के लिए कि पुलिस ने अपने ऊपर रेस्ट्रेन रखा कि उन्होंने एकदम से इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई नहीं करी, लेकिन अगर बड़ी कार्रवाई आप नहीं करेंगे तो ये बात बढ़ जाएगी। इसे यहीं रोकना ही नहीं है, खत्म करना है। इसका खात्मा अगर आपने अभी नहीं किया तो मेरी स्टेट गवर्नमेंट की सरकार, मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार, मेरी पंजाब कमजोर मानी जाएगी और इसी का फायदा आईएसआई उठाएगी, पंजाब उठाएगा, गद्दार लोग उठाएंगे। जैसा आपने कहा कर्नल सिंह कि ये जो जमावड़ा खड़ा हुआ है, इससे बहुत से सवाल भी उठते हैं। मैं एक बार जरा बता दूं कि अमृतपाल का एक और सहयोगी हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर यह है कि ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है अमृतपाल के सहयोगियों पर। अमृतपाल का एक और साथी जो कि हिरासत में लिया गया है, दलजीत कलसी को पुलिस ने पकड़ा है। दलजीत कलसी, अब जरा अपने दर्शकों को मैं ये भी बताऊं कि 23 तस्वीर जरा दिखाइए, दलजीत कलसी की तस्वीर भी आ रही है जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है, पकड़ा है। और बड़ी बात यह है, ये देख लीजिए, अमृतपाल के साथ जो व्यक्ति बैठा हुआ है ये दलजीत कलसी है, इसको भी हिरासत में पुलिस ने लिया है। अब जिस तरह अमृतपाल के समर्थकों ने और अमृतपाल ने जाकर पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया, ये बताया कि देखिए यहाँ पर हमारी तूती बोलती है, हम बोल रहे हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे और कहा कि हमारे साथी को आप रिहा करिए, वहां पुलिस को रिहा करना पड़ा। अब अमृतपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो खबर आ रही है। इसके बाद समर्थकों से वीडियो जारी करके कहा जा रहा है कि पहुंचिए, वीडियो जारी करके, जो वीडियोस मैंने आपको दिखाए कि कैसे फेसबुक पे और सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियोस जनरेट किए जा रहे हैं। ये दलजीत कलसी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। बड़ी खबर यह भी है कि अमृतपाल का साथी लगातार उन पर क्रैकडाउन हो रहे हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में। हमारे साथ इस वक्त एमएस बिट्टा जुड़ गए हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। बिट्टा जी, जो खालिस्तान की मांग करते हैं और खासकर ये अमृतपाल, इसे लेकर एक सस्पेंस लगातार बना रहा है। मैं बार बार कह रही हूं, 6 महीने पहले इसके भारत आने की खबर आती है, समर्थकों की फौज जुड़ जाती है और खालिस्तान की बात करता है। देखो बहन जी, मैं आपको सारी बातों का आज एक हल बताता हूं, नहीं तो ये चलते रहेंगे खालिस्तान के नारे। पहली बात तो हम पहले भी कह चुके, आज भी कहते हैं, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे। बनेगा तो बम्बों से टूटे हुए शरीर से, जख्मी शरीर से, हमारी लाशों से गंदी हनेरी की तरह निकल जाएगा। ये हिंदुस्तान दुनिया में बैठे हुए हर सच्चे भारतीय को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सिख कौम के लिए गुरु तेग बहादुर, हिंद की चादर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुर्बानियां, बच्चों ने, उनके साहिबजादों ने कुर्बानियां देकर सजाई। क्या किसी को मारने के लिए सजाई? क्या खालिस्तान बनाने के लिए की? अगर आप सवाल पूछे खालिस्तान का मतलब की बात करें, कौन सा खालिस्तान चाहता है अमृतपाल? कौन से खालिस्तान चाहते हैं? या कनाडा, अमेरिका, या अभी ऑस्ट्रेलिया के अंदर अम्बासियों को घेरने वाले, मंदिरों का अपमान करने वाले, हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता, क्या ये वो खालिस्तान चाहते हैं? 2 घंटे में खालिस्तान खत्म करना चाहते हैं पंजाब के अंदर? क्या हरियाणा के अंदर गुरुद्वारा साहब में पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या पटना के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी का वो पवित्र स्थान क्या पासपोर्ट के जरिए जाएंगे? क्या दिल्ली के अंदर बंगला साहब, रकाबगंज के जरिए जाएंगे? मैं इनको सवाल पूछना चाहता हूं, इन खालिस्तानियों को क्या नदेर साहब,
महाराष्ट्र के अंदर एक कोने के अंदर आंध्र प्रदेश के पास जहां गुरु गोविंद सिंह महाराज का आखिरी स्थान गुरु ग्रंथ साहब विराजमान, क्या हमें पासपोर्ट के जरिए भेजना चाहते हैं? क्या इन खालिस्तानियों को पूछना चाहता हूं, क्या मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के अंदर गुरु महाराज का वो पवित्र स्थान, क्या हमें खालिस्तान, ऐसा खालिस्तान चाहिए? कैसा खालिस्तान चाहते हैं? इनके दिमाग काम नहीं करते, ये सिख कौम को बदनाम करते हैं। इन्होंने क्या किया? अमृतपाल ने गुरु महाराज के स्वरूप को लेकर के उनको ढाल बना करके चले गए थाने में, पुलिस स्टेशन के अंदर। ये इनके दिमाग हैं बेवकूफों के। और वहां क्या शराब है, शराब है, वहां नार्को टेररिज्म है, वहां गंदगी है, वहां कई ऐसे गलत लोग हैं। वहां गुरु ग्रंथ साहब ले गए। और उससे पहले क्या हुआ था? अब कईयों को बुरे लगेंगे मेरी बातें, हरमंदर साहब को भी ढाल बनाया था। बिंद्रा वाले ने नाम लेने को आज कोई डर नहीं, थर थर कांपते मैं बोलता हूं, अपनी आंखों के सामने देखा। अगर हरमंदर साहब के अंदर हथियार ना जाते, अगर हरमंदर साहब को किला न ढाल ना बनाया जाता अमृतपाल की तरह, क्या ब्लू स्टार ऑपरेशन होता? क्या इंदिरा गांधी का कत्लेआम होता? क्या 84 के दंगे होते? बेटा सर, आपने तो एक परिप्रेक्ष्य में पूरी तस्वीर दिखा दी है कि किस तरह से देश का एक हिस्सा काटने की पूरी साजिश है। मैं एक बार एक बड़ी खबर बताकर आपके पास वापस आ रही हूं कि कैसे एनएसए लगाने की तैयारी की जा रही है। अब रासुका लगा सकती है पंजाब सरकार खालिस्तान मूवमेंट पर। यह बड़ा एक्शन है, ये बड़ा एक्शन होगा अगर एनएसए लगता है, रासुका लगती है। अमृतपाल पर एनएसए लगाने की भी तैयारी हो रही है। मैं बिट्टा सर आपसे पूछ रही हूं, एनएसए लगाने की तैयारी यानी इस पूरे ऑपरेशन से पहले इस ऑपरेशन को लेकर गृह मंत्रालय से भी संपर्क में रही होगी पंजाब पुलिस और सरकार। ये एक बड़ा क्रैकडाउन है। एनएसए किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी संस्था पर तब लगता है जब राष्ट्र विरोधी तत्व एक्टिव होते हैं और राष्ट्र विरोधी काम किया जा रहा है। यहां पर एनएसए लगाने की तैयारी। बिट्टा जी देखो, अब एक पत्रकार सवाल पूछ रही है हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, पूरे देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस पॉलिसी के बारे में एक इतना सा सवाल पूछा जाता है, क्या पंजाब में खालिस्तान बनेगा? तो हिंदुस्तान का जो होम मिनिस्टर क्या जवाब देखो, आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, हिंदुस्तान एक है, एक रहेगा, खालिस्तान नहीं बनेगा। 2 सेकंड के अंदर ये बयान और ये जवाब। पहले इंदिरा गांधी मारी, फिर होम मिनिस्टर अमित शाह को मार देंगे। क्या हिंदुस्तान धर्मशाला समझ रखा है इन्होंने? कभी आप 26 जनवरी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बना हुआ तिरंगा झंडा, पहला झंडा आजादी के बाद का, जहां बाबा साहब अम्बेडकर, जहां लाल बहादुर शास्त्री, जहां सरदार पटेल, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लहराया था, क्या उस तिरंगे झंडे का अपमान करके और दिल्ली पुलिस के जवानों को रोल डाला? दिल्ली पुलिस के जवानों ने कहा हमारे सिख भाई हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा 26 जनवरी का दिन अगर एक गोली चली, पता नहीं मेरे कितने सिख भाई शहीद हो जाएंगे, मारे जाएंगे। मैं सिख कौम का मान सम्मान करता हूं। एक गोली नहीं चली, एक लाठी नहीं चली, पुलिस ने लाठियां खाई। और उसके बाद बॉर्डर के अंदर तलवारियों की तरह व्यक्ति को पकड़ा, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। कोरोना काल के अंदर पटियाला के अंदर तलवार निकाल के निहंग सिंह जी आए, सिख कौम को बदनाम करके पुलिस वाले का हाथ, ये हमारी पहचान इन्होंने कर दी। सवाल सबसे बड़ा, मेरी बहन, इतनी देर तक पगड़ी वाले मेरी तरह सरदार मेरे भाई गुरुद्वारा साहब के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के पंजाब में नहीं, ये नहीं कहेंगे कि ये खालिस्तानियों के हम खिलाफ हैं, ये द्वेष रोइये के खिलाफ हैं, ये भूखे। बेटा साहब, मैं तो खुलकर कहती हूँ कि आप उस पगड़ी का मान रखते हैं जो आपने सर पर धारण की है, और आप देश को जोड़ने वाली बात करते हैं। ये संदेश आपसे आता है, ये संदेश और आपके भाइयों, हमारे भाइयों तक जाना चाहिए, ये जरूरी है। वो ना कि वो संदेश जो अमृतपाल जैसे लोग